चलिए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक जो जेई में इसमें कंफ्यूजिंग सा रहता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा लिख लेते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन के हिसाब से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस के क्वांटिटी पर या साइज पर डिपेंड ना करता हो, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी या साइज पर डिपेंड करता हो। ये करता है डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी और साइज, और ये डू नॉट डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का नाम लेते हैं टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर आप लेट कर लेते हैं वाटर ले लेते हैं 100 ml, यही वाटर ले लेते हैं आप अगर 5 लीटर, अगर इस 100 ml का आप टेम्परेचर मेजर करें और इस 5 लीटर का टेम्परेचर मेजर करें तो 100 ml पानी अगर आपने टैप वाटर खोल के लिया हुआ है, उसका टेम्परेचर जो भी है लेट x डिग्री सेल्सियस, उसी से अगर आपने 5 लीटर पानी भी अगर भरा हुआ है तो उसका टेम्परेचर भी x डिग्री सेल्सियस। 100 ml 5 लीटर, लार्ज डिफरेंस इन क्वांटिटी, बट टेम्परेचर ऑफ बोथ द वाटर इज इक्वल। टेम्परेचर हमारा क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। मास की बात कर लेते हैं, अगर हम साइज अगर बड़ा ले लेते हैं किसी भी मटेरियल का, कोई भी मटेरियल हो हमारा, उसका हम इतना बड़ा साइज ले लेते हैं और इसका हम मास मेजर कर लेते हैं, और इसी मटेरियल का अगर हमने इतना बड़ा साइज ले लिया और इसके मास को हमने मेजर कर लिया, खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसके मास कम या ज्यादा है या नहीं। ऑब्वियस बात है कि इसका मास कम होगा और इसका ज्यादा होगा। इसका मतलब मास क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि वो क्वांटिटी पर डिपेंड किया, और इंटेंसिव वो हुआ जो कि डिपेंड नहीं किया। जैसे मान लीजिए डेंसिटी हो गया, डेंसिटी भी इंटेंसिव हो गया। सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव हो गया। अगर मान लीजिए विस्कोसिटी लेते हैं तो विस्कोसिटी भी इंटेंसिव हो गया। इस तरह से कई सारे। एक्सटेंसिव में हीट कैपेसिटी अगर ले हम, गिव्स फ्री एनर्जी, ये हमारा क्या होगा? क्वांटिटी डिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम अगर ले लेते हैं हम, कि ये सब क्या होगा? क्वांटिटी डिपेंडेंट होगा। और हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसी में मैं यहां लगा देता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर ये इंटेंसिव बन जाएगा। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड स्पेसिफिक हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। इस वजह से क्या हो गया कि यूनिट मास के लिए हमेशा सेम रहेगा मटेरियल, अगर हमारा सेम है तो, लेकिन हीट कैपेसिटी चेंज होता रहेगा। अगर अमाउंट चेंज हो गया तो हीट कैपेसिटी चेंज होता रहेगा। इस तरह से केमिस्ट्री के सिंपल तरीके से नॉलेज समझने के लिए आप भारद्वाज करियर क्लासेस को फॉलो करते हैं।